वेलकम बैक नाजरीन एक वीडियो सोशल मीडिया और मीडिया खबरों की जीनत बनी है। उसके अंदर टॉफ़ियों की सूरत में जिस तरह पैकिंग करके मंशियात बेची जा रही है उसका इंकशाफ सामने आया है। वीडियो कहाँ की है, क्या मामलात हैं, खातून घर के अंदर बैठ के पैकिंग कर रही हैं। बड़ी अजीब और गरीब वीडियो आई है। इसके ऊपर हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी साहब, उनसे जानते हैं। ताहिर, क्या अजीब और गरीब ये वीडियो सामने आई है, क्या हकाइक हैं? शुक्रिया अली साहब। ये कराची का गरबी है, औरंगी टाउन मोमिनाबाद का सेक्टर 11.5 है, जहाँ से ये मनाजिर चंद घंटों पहले ही जो है वो महफूज किए गए हैं। पुलिस दावा कर रही थी कि ये मनाजिर पुराने गए, अलबत्ता इसकी तस्दीक हो गई है कि ये चंद घंटों पहले जो है ये मनाजिर महफूज किए गए हैं। मोमिनाबाद में जो है वो ये किरण और सवेरा नामी दो भावा जो ननंद हैं, दोनों का मंशियात का कारोबार गुज़श्ता अरसा बरात से चल रहा है। पुलिस इसे रोकने में नाकाम है क्योंकि ये छलावा बनी हुई हैं दोनों और बासानी आइस का काम कर रही हैं। ये मनाजिर में बखूबी देखा जा सकता है कि खातून बासानी घर में बैठ के जो है वो इसे छोटी थैलियों में पैक कर रही है। बाद में टोकन की सूरत में ये जो है वो कराची की सड़कों पर फरोख्त होती है। आइस इतनी आसानी से औरंगी टाउन, ना कि सिर्फ औरंगी टाउन है, गरबी के 20 मकामात हैं जिनकी निशानदेही की गई है, जहां जिला वेस्ट में जो है वो आइस, चर्च, कंधानिया और तरियाक समेत दीगर नशावर जो अशिया हैं वो खुलेआम फरोख्त हो रही हैं। मुनज़्ज़म अड्डे हैं। अलबत्ता अगर बात की जाए खुलेआम तो ये 20 मकामात हैं, इसके अलावा कई दर्जनों मकामात हैं जहाँ पे जो है वो मंशियात फरोख्त हो रही है। पुलिस इसकी तलाश में लगी हुई है। ये किरण सवेरा नामी जो मंशियात फरोशा है ये फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। इसके अलावा मोमिनाबाद है, औरंगी टाउन है, फकीर कॉलोनी है, ईरानी कैंप है, फरीद कॉलोनी है, जंगल का मकाम है औरंगी टाउन का, बलूर्द कोट है, दाता नगर की पहाड़ियां हैं, गबोल टाउन की पहाड़ियां हैं, पीराबाद है, बनारस का बाचा खान चौक, फ्रंटियर कॉलोनी है, मियाँ वाली कॉलोनी है, कवारी कॉलोनी इंतहाई बदनाम जमाना है, यहीं अतराफ में शहीद कब्रस्तान है, हवा गोड़ है, इसका पहाड़ी एरिया है, मंगोपीर के कई मकामात हैं, सुल्तानाबाद इसमें बहुत मशहूर है, चादर फैक्ट्री एरिया है मंगोपीर का, गाजी गोड़ है, अफगान कैम्प है और 15 नंबर जो मंगला बाजार का कहलाता है। इसके अलावा ऐसे 20 ये बड़े मकामात हैं जहां मंशियात फरोशी जो है वो वेस्ट के इलाकों में खुलेआम है। हसास इदारों ने इन मकामात की निशानदेही की है, तहम पुलिस इन मकामात पर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां जाने से कतराती है। अफरादी कुव्वत और जो पुलिस का नेटवर्क है वो कमजोर है, पुलिस यहाँ कार्रवाइयाँ नहीं कर सकती। अलबत्ता कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ पुलिस की मौक्कल है, पुलिस की मौक्कल के जरिए मंशियात फरोख्त हो रही है। दावा किया जा रहा था कि हमने जो मुनज़्ज़म अड्डे हैं जी वो खत्म कर दिए हैं, अब ऑनलाइन सेल होती है मंशियात की। अली साहब बिल्कुल, कराची में जो ऑनलाइन मंशियात फरोशी है वो है और वो मुनज़्ज़म अंदाज में बहुत तेजी से कराची में वो नेटवर्क अपना काम कर रहा है। लेकिन ये जो गुंजानाबाद इलाके हैं, आबादियां हैं हमारी कच्ची, यहाँ पर आज भी तंग गलियों में जिस तरह के लियारी है, सोराब कोट है, अफगान कैंप है, मंगोपीर का सुल्तानाबाद है, डास मच्छर कॉलोनी का सुल्तानाबाद है, इसकी मच्छर कॉलोनी है, सोराब कोट वाली मच्छर कॉलोनी है, यहाँ भी तंग गलियों में ये नेटवर्क चलाए जा रहे हैं और पुलिस को सब पता है। लेकिन कुव्वत कमजोर होने की वजह से पुलिस मुनज़्ज़म अंदाज में बर वक्त इनके खिलाफ मजबूत कार्रवाई करने से गुरेजा है। उसकी चंद जो है वो उसके पीछे मफादात भी हैं। लेकिन अलबत्ता कराची की ये मंगोपीर और औरंगी टाउन और मोमिनाबाद के ऐसे इलाके हैं जहां मंशियात बहुत तेजी से खुलेआम सरेआम फरोख्त हो रही है। मलिर सिटी में जहां औरतों की एक बहुत बड़ी तादाद है, जहां मंशियात फरोश औरतें हैं, वहीं मंगोपीर और मोमिनाबाद और औरंगी टाउन में भी खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो खुलेआम मंशियात फरोशी में मुलव्वस है। ताहिर अब्बासी, साबिक आईजी सिंध गुलाम नबी मीमन साहब हों, मौजूदा जो टीम है वो ये बात करते हैं कि जी मंशियात और इसके जो इस्तेमाल हैं उसका बराह रास्त ताल्लुक स्ट्रीट क्राइम से है। मंशियात की जो नक्सेस है उसका जो ताल्लुक है वो बराह रास्त स्ट्रीट क्राइम से मुतासर एक आम आदमी हो रहा है। क्या वजह समझते हैं कि ठोस इक़दाम नहीं हो पा रहे? ये अफरादी कुव्वत और ये चीज़ ठीक है, समझ में आती है, इसके अलावा भी क्या कुछ और मामला है? अली साहब, स्ट्रीट क्राइम में जो खासतौर पर मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की वारदातों में जो मुलविस नशावर लोग हैं, जो नशा की इस्तेमाल करते हैं, वो इसमें ज़रूर मुलविस हो सकते हैं। लेकिन अलबत्ता अगर ये कहा जाए कि एक बड़ी तादाद है जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें नशा पूरा करने के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बड़े बड़े नेटवर्क हैं जो खास कराची में लूट मार के लिए आते हैं, लूट मार करके चले जाते हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब और दीगर सूबों से आते हैं। सिंध के कई इलाके हैं जहाँ से खास वारदातों के लिए लोग कराची आते हैं।
اور بڑے پیمانے پہ لوٹ مار کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. ایک لوکل ایسا طبقہ کراچی کا ضرور ہے جو یہاں نشہ پورا کرنے کے لیے موٹر سائیکل کی چوری اور اسٹریٹ کرائم سمیت دیگر وارداتیں کرتا ہے. غلام نبی میمن صاحب نے اس پہ بہت بڑے بڑے اقدامات کیے تھے. بڑی ٹیم اس پر کام کر رہی تھی جو خاص طور پر کالجز، یونیورسٹیز اور ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، یہاں جو منشیات فراہم کرنے والے، پہنچانے والے لوگ ہیں، جو ان کا عملہ ہے، اس پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی. یہ آپریشن ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ الیکشن کمیشن کے ضابطے کے مطابق ٹرانسفر پوسٹنگ ہو گئی اور وہ سلسلہ رک گیا ہے. ضلع ساؤتھ اور غربی اس کی شدید زد میں ہے. شرقی میں بھی یہ نیٹ ورک بہت تیزی سے کام کر رہا ہے. بہت شکریہ طاہر عباسی صاحب تفصیلی طور پہ بتانے کے لیے کہ کہاں ہو رہا ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں ناظرین، ہم نشاندہی کر سکتے ہیں، ہمارا کام قانون نافذ کروانا نہیں ہے، اس کے لیے متعلقہ ادارے موجود ہیں. مگر سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑے لیول پہ کام ہو رہا ہے، اتنی بڑی آبادی والا یہ شہر ہے، اور اس سے جو لوگ منشیات کے عادی ہیں ان کے گھروں سے جا کے پوچھا جائے، ان کے درد کو کسی دن اگر کسی متاثرہ فیملی کو میں نے کسی دن اپنے اسٹوڈیو میں بلا کے صرف اس کی گفتگو سنوا دی نا تو آپ کی روح کانپ جائے گی. اور ان کے جو مسائل ہیں وہ اپنے بچے کو مرتا دیکھ رہے ہیں، سلو پوائزن، آرام آرام سے مرتا دیکھ رہے ہیں. وہ تکلیف ہے، یہ تکلیف درخواست کی جا رہی ہے اس K21 نیوز کی ٹیم کی جانب سے بھی، اور ساتھ ساتھ ان والدین کے توسط سے وہ بھی یہ بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے بچے جو ہیں اس کا شکار ہو چکے ہیں، وہ اس لت کے عادی ہو چکے ہیں، ان سے نہیں مینیج ہو رہا، ری ایپ جا رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، پھر بھی مسائل کا سامنا ہے. خدا کے لیے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اب جو آنے والی نسل ہے ان کو بچا لیا جائے، اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچا جائے، سنجیدگی سے کام کیا جائے. ناظرین، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کراچی کے ایشوز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا اس پروگرام کے اندر، اور متعلقہ اداروں تک بات پہنچانا اور کوشش کرنا کہ جو کنسرن اتھارٹیز کے معاملات ہیں ان کو سامنے لے کر آیا جائے، اور شہریوں کے جو ایک عام آدمی کے مسائل ہیں اس کو اپنے پروگرام میں حصہ بنایا جائے، اس کی آواز بنی جائے، کیونکہ اس کی آواز اس شہر کے اندر اس طرح توانا دکھائی نہیں دیتی اور وہ مسائل اس کے جو ہیں وہ حل ہوتے دکھائی نہیں دیتے. ناظرین، وقت جو ہے پروگرام کا وہ اختتام کی طرف ہو چکا ہے، اور اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.